पिछले 150 साल में एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो इस नीलम को अपने पास रखकर सुकून से जी सका हो। मातम के इस नीलम से पीछा छुड़ाने के लिए उसके आखिरी मालिक ने ब्रिटेन के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम को सौंपा, लेकिन वहां लोग इस नीलम के पास फटकने से कतराते रहे। बरसों तक म्यूजियम के ताले में बंद रहा यह नीलम एक बार फिर बाहर आ गया है। जी हां, जामुनी नीलम। सैकड़ों साल का सफर तय कर अब यही मनहूस नीलम 7 बक्सों के अंदर से निकलकर इस म्यूजियम तक पहुंचा है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग इसका दीदार कर सकें। दरअसल लंदन के म्यूजियम में रखे इस मनहूस नीलम की कहानी शुरू होती है लंदन से हजारों मील दूर भारत के कानपुर शहर से। बात 1857 की है। आजादी की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बज चुका था। जगह जगह लोग अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। ब्रिटिश सेना की ऐसी ही एक टुकड़ी को कानपुर में आजादी के मतवालों को कुचलने के लिए भेजा गया। इस टुकड़ी की अगुवाई कर रहा था ब्रिटिश सेना का कर्नल W. फ्रेजी। कहते हैं कि विद्रोह के दौरान ही कर्नल फ्रेजी की नजर कानपुर में इंद्र देवता के एक मंदिर में रखे इस नीलम पर पड़ी। इसी के बाद नीलम मंदिर से लूटकर वो अपने साथ लंदन ले गया। नीलम लूटने और अपने पास रखने से पहले कर्नल फ्रेजी का ब्रिटिश सेना में खासा दबदबा था। उसकी अपनी पुश्तैनी जायदाद थी, मगर जैसे ही नीलम उसके पास आया उसके बुरे दिन शुरू हो गए। सबसे पहले एक रोज हैरत अंगेज रूप से उसकी सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। इसके बाद उसकी माली हालत खस्ता होने लगी। फिर देखते ही देखते वो बीमार पड़ गया और फिर उसकी मौत हो गई। कर्नल फ्रेजी की मौत के बाद विरासत के तौर पर ये नीलम पहुंचा उनके बेटों के हाथ में। बेटों के पास नीलम पहुंचते ही उनके भी बुरे दिन शुरू हो गए। उन्हीं बुरे दिनों में फ्रेजी के बेटों ने नीलम अपने एक पारिवारिक दोस्त को सौंप दिया। बताते हैं कि नीलम हाथ में आते ही कुछ ही दिनों बाद उसने खुदकुशी कर ली। इसके बाद ये नीलम पहुंचा उस जमाने के मशहूर वैज्ञानिक एडवर्ड हेरोन एलन के पास। कहते हैं कि नीलम एडवर्ड के पास 1890 में पहुंचा था और जैसे ही वो इस नीलम के मालिक बने उनके भी बुरे दिन शुरू हो गए। इस बीच 2 ऐसे मौके आए जब एडवर्ड ने ये नीलम कुछ वक्त के लिए अपने 2 दोस्तों को दे दिया। उनमें से पहला दोस्त तो नीलम हासिल करते ही करोड़पति से कंगाल हो गया, जबकि दूसरी जो एक अच्छी खासी गायिका थी, नीलम के संपर्क में आते ही रहस्यमयी तरीके से अचानक अपनी आवाज ही खो बैठी। इसके बाद उन दोनों ने ये नीलम एक बार फिर वापस एडवर्ड के पास पहुंचा दिया। बताते हैं कि नीलम के मनहूस होने का पता चलते ही एडवर्ड ने एक बार ये नीलम घर के नजदीक एक नदी में फेंक दिया था, मगर 3 महीने के अंदर ही नामालूम कैसे नीलम वापस उनके घर पहुंच गया। इसके बाद एडवर्ड को इसके मनहूस होने का पूरी तरह यकीन हो गया और इसी यकीन के बाद उन्होंने नीलम को 7 बक्सों के अंदर बंद कर अपने बैंक के लॉकर में रख दिया। एडवर्ड की मौत के बाद जब उनकी वसीयत पढ़ी गई तो उसमें इस नीलम का भी जिक्र था। एडवर्ड ने अपनी वसीयत में इसे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के नाम पर कर दिया था। उसी के बाद अब यही नीलम इस म्यूजियम में लाकर रखा गया है ताकि लोग इसे करीब से देख सकें। क्या ये नीलम अब भी उतना ही मनहूस है? क्या इसका असर अब भी बरकरार है? क्या ये अब भी अपने मालिक को बर्बाद करने की कुव्वत रखता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हर कोई म्यूजियम पर टकटकी लगाए बैठा है।